हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूं अर्थराइटिस के बारे में। तो अर्थराइटिस हमारा जोड़ों का दर्द होता है। तो आज हम इसके बारे में डीप में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की, फिर हम इसके कॉज की बात करने वाले हैं, फिर हम इसके प्रिवेंशन की बात करेंगे, फिर हम इसके सिम्टम्स की बात करेंगे, फिर हम इसके डायग्नोसिस की बात करेंगे, फिर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे जिसके द्वारा हम इसको सही कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। फर्स्ट हेडिंग है हमारा गठियावात। गठिया जोड़ों की सूजन व दर्द से जुड़ा रोग है जिसको गठिया या सदिवात कहा जाता है। उसके बाद में हम आते हैं अगली हेडिंग पे। तो अगली हेडिंग है हमारी अर्थराइटिस। अर्थराइटिस मींस एनी डिसऑर्डर दैट इफेक्ट जॉइंट। अर्थराइटिस का मतलब होता है कि हमारे जॉइंट्स में कोई भी डिसऑर्डर हो जाता है तो हम लोग उसको अर्थराइटिस कहते हैं। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला है हमारा कॉज। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हमको ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा एज, मतलब कि हमारी जो बढ़ती एज होती है। जैसे आपने देखा होगा जो हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं उनको ये ऐसी प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी एज के अकॉर्डिंग हमारी बोन्स जो होती हैं वो वीक होती जाती हैं, तो ये प्रॉब्लम्स उनको क्रिएट होने लगती हैं। अगर कोई इंसान स्मोकिंग करता है ज़्यादा तो उसको भी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद में हम बात करते हैं ओबेसिटी की। तो ओबेसिटी क्या होता है, जब हम मतलब आपने देखा होगा बहुत हेल्दी ह्यूमन जो होते हैं बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं जब, तो उनको क्या होता है जब हमारा वेट ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तब हमारे जोड़ों में मतलब कि वेट ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से हमको अर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर। तो हमारा है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब हमारी दो टाइप्स की होती हैं अर्थराइटिस। एक होती है हमारी रियूमेटॉइड अर्थराइटिस और दूसरी हमारी होती है ऑस्टियो अर्थराइटिस। इन दोनों की वजह से हमें जेनेटिक्स चेंजमेंट दिखने को मिलते हैं, तो इसकी वजह से भी हमको अर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके बाद में हमारी आता है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा इम्यून सिस्टम इशू। अगर हमारा मतलब इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है तो भी हमें अर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। उसके बाद में आता है हमारा अगला पॉइंट है वेदर चेंजेस। अगर वेदर में मौसम हमारा अगर चेंज हो आता है तो उसकी वजह से भी हमको अर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ती हैं। उसके बाद में हम देख लेते हैं कि हमें हमारा लिखा हुआ है पुअर न्यूट्रिशन। अगर हमें अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, जैसे हमें कार्ब्स वगैरह या हमें केले वगैरह ये सब हम अपनी डाइट में नहीं लेते हैं तो भी हमें अर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब हम बात करते हैं हमें विटामिन डेफिशिएंसी कौन कौन सी देखने को मिलती हैं अर्थराइटिस के केस में। तो सबसे पहले हमारा आता है विटामिन K27 और विटामिन D3 कैल्सीट्रायोल, और हमारा तीसरा है विटामिन B12 मिथाइल कोबेलामीन। मिनरल, अगली हेडिंग है हमारी मिनरल डेफिशिएंसी। तो मिनरल की वजह से हमें अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए हम लोग देख लेते हैं या तो हमारी कैल्शियम की अगर हमारी बॉडी में कमी हो जाएगी तब भी हमको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और बोरोन की अगर हमारी बॉडी में बोरोन कम हो जाएगा तो भी हमें डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। अब हम चलते हैं अगले हेडिंग पे। अगला हेडिंग है हमारा सिम्टम्स। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें सॉइलिंग, कि हमें सबसे पहले हमें अपने जो हमारे हाथ होते हैं या हमारे जोड़ों में जहाँ पे भी अगर हमको जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर आपको सॉइलिंग देखने को मिलेगी। उसके बाद में हमें पेन होगा उस जगह पे। और थर्ड पॉइंट है हमारा स्टिफनेस, मतलब जहाँ पर भी हमारा सॉइलिंग होगा और जहाँ पे भी मतलब कि हमारा जॉइंट होगा तो वहाँ पर आप स्टिफनेस देखने को मिलेगी, मतलब कि आपको वो पार्ट बहुत ही मतलब पत्थर जैसा हो जाता है, टाइट, मतलब कि स्किन जो होती है वो बहुत टाइट हो जाती है वहाँ की। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा रेडनेस, आपको वहाँ पर रेडनेस भी देखने को मिलेगी। उसके बाद में हमको हीट देखने को मिल सकती है उस एरिया में, और उसके बाद में हमको फीवर भी आता है इसमें। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट पे। तो ये कितने टाइप्स के होते हैं अर्थराइटिस, हम उसको देख लेते हैं। तो पहला हमारा आता है ओस्टियो अर्थराइटिस, रिलेटेड टू अ नॉर्मल एजिंग प्रोसेस। मतलब कि जो हमारा नॉर्मल एजिंग होती है, मतलब कि हम लोग छोटे से जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो उसमें ये प्रॉब्लम्स मतलब हमको देखने को मिलती हैं, तो उसको ओस्टियो अर्थराइटिस बोलते हैं। अब हमारा फर्स्ट पॉइंट है मोस्ट कॉमन क्रोनिक अर्थराइटिस इन्वॉल्व द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटेक्टिव क्यूशन ऑफ कार्टिलेज। अगर कार्टिलेज हमारे डैमेज हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी हमको प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। उसके बाद में है सराउंडिंग द एंड ऑफ द बोन्स वेयर टू बोन्स मीट टू फॉर्म अ जॉइंट। मतलब जब हमारी दो बोन्स अपर बोन और लोअर बोन दोनों आपस में जहाँ पे मिलती हैं
तो उस जॉइंट पे हमें मतलब की प्रॉब्लम अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा कार्टिलेज बिकम फ्लैकी एंड रफ, दिस कॉज इरिटेशन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन। हमारी जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है वहां पर हमको इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, सॉइलिंग देखने को मिलती है, और वो एरिया जो होता है वहां पर रफनेस देखने को मिलती है। इट अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द हैंड, हिप्स एंड नीज। तो ये अर्थराइटिस जो होता है वो हमको हाथों में और हमारे हिप्स में और हमें नीज में देखने को मिलता है। वियर एंड टीयर अर्थराइटिस, इसको हम लोग वियर एंड टीयर अर्थराइटिस भी बोलते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज। मतलब कि डीजेनरेट का मतलब है गायब हो जाना, जो हमारा जॉइंट में मतलब कि कोई चीज गायब हो जाती है, जैसे बोन मतलब कि वहां पे कम हो मतलब हो जाती है ना, बढ़ती उम्र में मतलब कि हड्डियां जो होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं, तो उसको बोलते हैं डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप की अपने अर्थराइटिस की, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी। उसके बाद में अर्थराइटिस, ये इसका नाम है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, इज एन वन टाइप ऑफ ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी। अब हम इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं। द इम्यून सिस्टम हेल्प्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन एंड डिजीज। अगर आपने देखा होगा कि मतलब कि जो हमारे जॉइंट्स होते हैं वहां पर अगर इन्फेक्शन हो जाएगा किसी चीज का तो भी हमको प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं अर्थराइटिस की। तो हमारा सबसे पहली चीज तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, हमें अच्छी डाइट लेनी चाहिए जिससे हमारा इम्यून सिस्टम है वो हेल्दी रहे। उसके बाद में हम देखते हैं द इन्फ्लामेशन इन द जॉइंट्स कॉज डैमेज टू कार्टिलेज। मतलब जॉइंट्स में दर्द होने की वजह से हमारे कार्टिलेज जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। रिजल्ट इन द डिफॉर्मिटीज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द जॉइंट, ओवर प्रोडक्शन ऑफ साइनोवियल फ्लूइड। हमारा वहां का जो साइनोवियल फ्लूइड, जो हमारे दो जॉइंट्स होते हैं, दो बोन्स होती हैं, वहां पर हमारा साइनोवियल फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है, बोन्स में हमें प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। विच कॉज जॉइंट्स टू स्वेल एंड द कैप्सूल टू स्ट्रेच कॉजिंग पेन। मतलब कि खिंचाव, मतलब हमको खिंचाव देखने को मिलता है कि मतलब जब हमारे जॉइंट्स में दर्द होता है तो हमको खिंचाव देखने का महसूस होता है, खिंचाव वाला दर्द एकदम से। अब हमारा आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है हमारा गाउट। गाउट को हम लोग अर्थराइटिस भी बोलते हैं। इसका मतलब है हमारा मेटाबॉलिक अर्थराइटिस। इट इज अ पेनफुल फॉर्म ऑफ अर्थराइटिस, इट कॉजेज पेन एंड सॉइलिंग। मतलब इसमें दर्द और हमारा सॉइलिंग देखने को मिलता है इन जॉइंट्स। वन टाइप ऑफ इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस caused by uric acid crystals that form in around the joints। जॉइंट के पास में यूरिक एसिड बन जाता है। जब आप भी कोई ब्लड टेस्ट कराएंगे तो आप उसको वहां पे देख पाएंगे, वहां पर एक यूरिक एसिड का टेस्ट होता है। तो यूरिक एसिड अगर हमारा इंक्रीज हो जाता है तो वहां पे हमारे यूरिक एसिड की वजह से वहां पर पेन होने लगता है। अब हम बात करने वाले हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है हमारा डायग्नोसिस। तो सबसे पहले हमें कौन कौन से टेस्ट इसके लिए कराने चाहिए। सबसे पहले हमारा आता है सीबीसी काउंट। उसके बाद में हमें एक एक्सरे कराना चाहिए अपने बोन्स का, जहां पे हमारे जॉइंट में पेन हो रहा है उस जगह का हमें एक एक्सरे करवाना चाहिए और एक अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। और फोर्थ है हमारा ऑर्थ्रोस्कोपी। और फिफ्थ है हमारा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसका शॉर्ट फॉर्म है एमआरआई। अब हम बात करते हैं सीटी की, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट एंड मेडिसिन ऑप्शन की। तो सबसे पहले हम लोग इसमें एनाल्जेसिक्स देते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, मतलब कि वो ड्रग्स जो हमारे पेन को रिड्यूस करते हैं। और हम पैरासीटामोल भी इसमें देते हैं जिसकी वजह से हमें अगर हमें फीवर आ जाता है तो उसको रिड्यूस कर सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइक्लोफेनिक, जो कि हमारा 50 mg का टैबलेट होता है। इसको हम लोग TDS देते हैं, मतलब कि हम दिन में 3 बार इस टैबलेट को ले सकते हैं। इसके बाद में हमारा आता है एसिक्लोफेनिक। या तो हम डाइक्लोफेनिक खाते हैं या हम लोग एसिक्लोफेनिक खाते हैं, दोनों ही पेन किलर्स हैं। उसके बाद में आता है हमारा एसिक्लोफेनिक 100 mg। इसको हम लोग बीडी खा सकते हैं। बीडी का मतलब होता है दिन में 2 बार। उसके बाद में आता है हमारा थर्ड मेडिसिन सीलोकॉक्सिब, जो कि हमारा 100 से 200 mg तक आता है। इसको हम लोग बीडी खा सकते हैं। बीडी का मतलब है दिन में 2 बार। फिर हमारा आता है इटोरीकॉक्सिब, जो कि हमारा 60 से 120 mg तक आता है और इसको हम लोग दिन में 1 बार ले सकते हैं। उसके बाद में हमारा आता है ईटोडोलेक, जो कि हमारा 200 से 400 mg तक आता है और इसको हम लोग बीडी और TDS दोनों तरीके से खा सकते हैं डॉक्टर के सजेशन से। उसके बाद में हमारा आता है पैरासीटामोल, जो कि हमारा 0.5 से 1 ग्राम तक आता है
और इसको हम लोग TDS खा सकता है। अगर इन्फेंट है, अगर इन्फेंट को ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो उसको हम लोग TDS दे सकते हैं बच्चे को 50 mg। अगर बच्चा 15 साल का है तो हम लोग उसके वेट के अकॉर्डिंग, मतलब जितना उसका केजी होगा उसके हिसाब से उतना mg लेके उसको खिला देना होता है। उसके बाद में अगला है हमारा, अब हम बात करते हैं कीटोलोरैक की। तो ये हमारा 10 mg का होता है और इसको हम लोग ओरल दे सकते हैं। IM और IV हम दोनों रूट से इसको दे सकते हैं। उसके बाद में हम चलते हैं अगले टैबलेट पे। अगला है हमारा पिरोक्सीकैम, जो कि हमारा 20 mg का होता है और इसको हम लोग दिन में 2 बार ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। सल्फाफेसालाजीन 1 से 3 ग्राम पर डे लेना होता है। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। तो अगला पॉइंट है हमारा मीथोट्रेक्सेट, जो कि हमारा 7.5 से 15 ग्राम mg का होता है और इसको हम लोग वीकली लेना होता है ओरल। उसके बाद में हमारा आता है पेनिसिलामाइन, जो कि हमारा 125 से 250 mg तक होता है और इसको हमें OD लेना होता है। अगला है हमारा एजाथायोप्रीन, जो कि हमारा 50 से 150 mg पर डे हमको लेना होता है। उसके बाद में आता है हमारा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, जो कि हमारा होता है इनिशियली हम लोगों को 20 mg BD लेना होता है, मतलब दिन में हम इसको 2 बार ले सकते हैं। अब हम देखते हैं एंटी गाउट ड्रग एलोप्यूरिनोल स्टार्ट विथ OD, मतलब इसको हम लोग OD ले सकते हैं। उसके बाद में आता है कोल्चिशीन, जो कि हमारा डोज होता है 0.5 से 1 mg पर डे देना होता है। उसके बाद में आता है पेवेक्सोस्टैट, जो कि हमारा 40 मिलीग्राम का होता है और हमें 80 mg वंस अ डे में लेना चाहिए, मतलब 80 mg हमें एक दिन में लेना है। उसके बाद में हमारा आता है सल्फिन पायराजोन, जो कि हमारा 100 से 200 mg का होता है और इसको हम लोग को BD लेना होता है। प्रोबेनेसिड, जो कि हमारा 0.25 से लेके 1.0 ग्राम का होता है और इसको हमें BD मतलब दिन में 2 बार लेना होता है। तो ये कुछ टैबलेट्स हैं, आप इनको देख पा रहे होंगे। ये हमारा पैरासीटामोल है और दूसरा हमारा बेंसिड है। अब हम बात करते हैं मेडिसिन ऑप्शन की। हर्बल मेडिसिन देख लेते हैं। तो हर्बल में आता है हमारा हिमालय का जो होता है हटजोड हमें लेना होता है और हमें इसके डोज देख लेते हैं। तो हमें इसकी 2 टैबलेट खानी होती हैं, वो हमारी डॉक्टर के हिसाब से डॉक्टर हमको बताएंगे कि हमें OD लेनी है या हमें BD लेनी है। उसके बाद में हम बात करते हैं हिमालय का, हमारे पास एक रूमालिया फोर्ट आता है, जो कि इसका डोज हम लोग देख लेते हैं। हमको 1 टैबलेट OD या BD खानी होती है, मतलब कि दिन में 1 खानी है या 2 खानी है, डॉक्टर आपको बताएंगे। उसके बाद में हमारा आता है SBL ड्रॉप्स नंबर 6, जो कि इसका हम लोग डोज देख लेते हैं। 10 से 15 ड्रॉप इन वाटर, पानी के साथ 10 से 15 ड्रॉप मिला के हमको 2 से 3 बार हमको इसको लेना होता है। दिव्या पीड़ा डांटक टैला, दिव्या पीड़ा डांटक टैला, इसकी हमें 5 ml ऑयल के साथ मिक्स करके हमें इसकी मसाज करनी होती है। फिर हमारा आता है चारक राइमेनाइल कैप्सूल, इसका डोज देख लेते हैं। 1 कैप्सूल हमको OD या BD लेना होता है, हम इसको दिन में 1 भी ले सकते हैं और 2 भी ले सकते हैं। उसके बाद में हमारा अगला पॉइंट है चारक ओस्टोलीफ टैबलेट, इसका डोज देख लेते हैं। 1 टैबलेट हमको OD या BD दिन में 1 बार या हम 2 बार भी ले सकते हैं। उसके बाद में आता है हमारा ओस्ट्रोलीफ न्यूट्रा टैबलेट, इसका डोज देख लेते हैं। 1 टैबलेट हमको OD या BD लेना होता है। उसके बाद में आता है बैद्यनाथ योगराज गुगुलू 1 टैबलेट हमको OD या BD लेनी होती है। अब हम इसके सप्लीमेंट्स देख लेते हैं और हम विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसीज भी इसकी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें बेनुकल K27 कैप्सूल और हम आता है हमारा, तो इसका हम लोग डोज देख लेते हैं। 1 कैप्सूल हमको पर डे लेना होता है। और सेकंड हमारा आता है कैल्डिकाइंड प्लस कैप्सूल, जो कि हमारा इसका डोज होता है 1 कैप्सूल पर डे हमको लेना होता है। उसके बाद में हमारा आता है सेलकल 500 mg टैबलेट, इसके डोज देख लेते हैं। 1 टैबलेट हमको पर डे लेना होता है। अब हमारा आता है सिपकल 500 mg टैबलेट, इसका हम डोज देख लेते हैं। 1 टैबलेट हमको पर डे लेना होता है। उसके बाद में आता है हमारा केलशाइन D टैबलेट, इसके हम डोज देख लेते हैं। हमको 1 टैबलेट पर डे लेनी होती है। उसके बाद में आता है हमारा डेली कल 500 टैबलेट, डोजेज हैं इसके 1 टैबलेट हमको पर डे लेनी होती है।
अब ये हमारी कुछ मेडिसिन हैं, हम इनका यूज़ करते हैं, मतलब जब हमें अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है तो हम लोग इस टाइप की मेडिसिन देते हैं। जैसे हमारा इसमें डाइक्लोफेनिक है, और हमारा इटोडोलेक है, और हमारा कोलचीन है, और हमारा फेबुस्टैट है, जो कि मैं आपको पहले ही सब ऊपर बता चुका हूँ। बाकी आप मेडिसिन देख लीजिए। आई थिंक आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।